फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नन्ना पौधा। और मैं हूं आपकी दोस्त नताशा। आज मैं आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूं वो ही बहुत बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि नर्सरी से प्लांट खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और नर्सरी से प्लांट ले जाने के बाद शुरुआत में उनकी किस तरह से केयर करनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाद में हम प्लांट की केयर कैसे करते हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो गया हमारे घर पे, तो हमें पता है कि हम अपने प्लांट की कैसे केयर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और भी जगह से। बस शुरुआत में किस तरह से ध्यान रखना, क्योंकि ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है कि बहुत लोगों का कहना है कि वो नर्सरी से प्लांट लेकर जाते हैं और उनके पौधे मर जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर करने वाली जिन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये जो दिक्कत आती है ज़्यादातर बिगिनर्स के साथ आती है, जो लोग इंटरेस्ट पैदा करते हैं कि चलो हम गार्डनिंग स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग में ही प्लांट्स खरीदते हैं और घर जाकर नॉलेज नहीं होती है और वो प्लांट्स भी खरीद लेते हैं जो उन्हें अट्रैक्टिव से लगते हैं और घर पे रख देते हैं और प्लांट ख़राब हो जाते हैं और उनका गार्डनिंग का इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस सब ख़राब हो जाता है। सो आज स्टार्ट करते हैं अब हमारी वीडियो को। पहला हमारा जो पॉइंट है या पहली ऐसी बात जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम प्लांट खरीदने जाते हैं नर्सरी में, तो सबसे पहले नर्सरी का एक ओवरव्यू लेना चाहिए। ओवरव्यू इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जब भी आप नर्सरी जाएंगे और चेक करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा प्लांट्स की देख रेख देखकर, अरेंजमेंट मेंटेनेंस देखकर कि वहाँ पर नर्सरी कितनी साफ़ है, किस तरह से उनको अरेंज किया गया है, किस तरह से हाइजीन का ध्यान रखा गया है। सो आपको आइडिया हो जाएगा जिस प्लांट को आप ख़रीदना चाह रहे हैं, जिस प्लांट को आप लेकर जाना चाह रहे हैं अपने घर पर, तो वो वहाँ पर कितनी अच्छे से रह पाएगा। क्योंकि अगर उसकी ग्रोथ यहाँ पर अच्छी नहीं होगी तो आपके घर पर भी नहीं होगी, राइट। तो इसी तरह से आपको समझना है और पहले ओवरव्यू लेना है पूरी नर्सरी का। सेकंड जो हमारा पॉइंट है या फिर ऐसी दूसरी बात जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप नर्सरी जाते हैं तो वहाँ जाके अपनी रिक्वायरमेंट्स ज़रूर बताइए। भले ही आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, लेकिन आप अगर रिक्वायरमेंट बताएंगे उसके हिसाब से प्लांट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नर्सरी वालों को ज़्यादा पता रहता है कि कौन सा प्लांट अच्छे से सफ़र कर पाता है किस किस लोकेशंस में। क्योंकि आप वहाँ जाते हैं, अट्रैक्टिव प्लांट खरीदते हैं और उसके बाद क्या होता है, वो प्लांट आप अपने घर पर लेके आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उसे लोकेशन अपने घर में नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपके घर में किस लोकेशन में आपको प्लांट रखना है, वहाँ पे कितनी धूप आने वाली है, कितनी छाँव आने वाली है, कितनी ठंडक रहने वाली है, उस हिसाब से डिस्क्राइब करके प्लांट उनसे पूछना है कि भाई मुझे बालकनी में रखना है, मुझे इंडोर में रखना है, मेरे यहाँ पर इंडोर में इतनी लाइट आती है, लाइट नहीं आती, तो मैं कौन सा प्लांट लूँ। तो उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमेशा प्लांट लेना है। केवल अट्रैक्टिव प्लांट को देख कर लेंगे तो आपके घर में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तीसरी जो बात जिसका आपको ध्यान रखना है, हमेशा जब भी आप फ्लावरिंग प्लांट ले रहे हैं तो अगर उस पर फ्लावरिंग अच्छी हो रही है तो हमेशा उस प्लांट को प्रेफर ना करें। वो अट्रैक्टिव भले ही लग रहा हो, उसे देख के आपका मन खुश भले ही हो रहा है, लेकिन वो आपके घर के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जब आप उस प्लांट को घर पर लेकर जाएंगे, उसका फ्लावरिंग उसकी ख़त्म हो जाएगी और फिर उसके बाद आप वेट करते रहेंगे कि उस पर फ्लावरिंग कब आएगी। फ्लावरिंग भी नहीं आएगी और आप परेशान हो जाएंगे कि मैंने ये पौधा क्यों ख़रीदा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिसमें ज़्यादा बड्स हों, जिसमें ज़्यादा कलियाँ खिली हुई हों, उस प्लांट को लीजिए, अपने घर लेके जाइए और फिर जब नए नए फूल उसमें खिलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, आपको सिंगल स्टेम वाला प्लांट नहीं खरीदना है। सिंगल स्टेम वाले प्लांट में दिक्कत ये आती है कि सिंगल वाला स्टेम वाला जो प्लांट होता है वो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता है और ज़्यादा जल्दी से उसमें मतलब बर्ड्स नहीं निकल पाते हैं, या फिर जल्दी से जो है उसमें बेबी प्लांट्स नहीं आ पाते हैं। आपको क्या करना है, ऐसे प्लांट्स खरीदने हैं जिनमें काफ़ी स्टेम्स खिली हुई हैं, क्योंकि वो बुशी भी नहीं हो पाएगा। सिंगल स्टेम वाले ज़्यादा बुशी नहीं हो पाएगा तो आपको प्लांट ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। वो यहाँ पर भले ही स्ट्रेट और बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहा होगा, लेकिन बाद में क्या होगा, उसमें आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ज़्यादा स्टेम वाला प्लांट आप हमेशा खरीदिए और उससे आपका प्लांट की जब आप कटिंग करेंगे उसके बाद वो बुशी प्लांट लगने लगेगा। फिफ्थ हमारा पॉइंट है कि जब भी आप कोई प्लांट को खरीद रहे हैं या फिर ले रहे हैं तो उसमें ध्यान रखिए कि उसमें अगर बेबी प्लांट निकला हुआ होगा तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जिससे कि आप ये देख सकते हैं, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट है। इसमें ये 2 स्टैम्प्स हैं, मतलब ये भी अलग अलग 2 मैं कर सकती हूँ, बट स्टिल इसमें 3rd बेबी प्लांट भी निकला हुआ है। जब मैं 2 से ढाई महीने बाद इस प्लांट को चाहूँ तो इन तीनों को अलग अलग पॉट में लगा सकती हूँ और मेरे पास 3 सॉन्ग ऑफ इंडिया हो जाएंगे। नंबर 6 पॉइंट है, जब भी आप कोई पौधा चूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद आप हमेशा उस पौधे को अच्छे से चेक कर लें कि उसमें कोई वाइट फ्लाई या माइट्स या कोई फंगस उस पौधे के साथ नहीं जा रहा हो। क्योंकि अगर आप इस प्लांट को लेकर जाते हैं अपने घर पे और आपके पास और भी पौधे हैं तो वो बीमारियाँ जो इस पौधे में होंगी वो नए प्लांट में भी शिफ्ट हो जाएंगी जो आपके पास ऑलरेडी होंगे। बेटर है कि आप
प्लांट को पहले ही चेक कर लें कि उसके साथ कोई बैक्टीरिया वगैरह या फंगस वगैरह आपके घर नहीं जा रही है। 7th हमारा जो पॉइंट है, आपने जैसे चूज़ करा कोई भी प्लांट आपको ख़रीदना है, फ्लावरिंग प्लांट ख़रीदना है। जैसे आपने सोचा मुझे रोज़ प्लांट ख़रीदना है, पिंक रोज़ ख़रीदना है। आप नर्सरी पे जाते हैं, आपने बोला मुझे पिंक रोज़ प्लांट ख़रीदना है, उसके पास रोज़ की बहुत सी वैरायटीज़ है, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता कि कौन सा प्लांट कौन सा हो सकता है। आप तब तक ट्रस्ट नहीं करेंगे जब तक आप खुद उसमें कोई पिंक बर्ड नहीं देख लेंगे या फिर पिंक कलर का फ्लावर नहीं मतलब निकल रहा हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप कोई पसंदीदा फ्लावर लेना चाहते हैं और बाद में आपको पता चलता है जब उसमें फ्लावरिंग निकल के आ रही है तो कोई और कलर का है। बस ये सिंपल बात है कि अगर आप प्रेफर करते हैं कोई भी कलर को, तो जब नर्सरी से उस प्लांट को ख़रीद रहे हो तो उस टाइम भी थोड़ा सा चेक कर लें कि ये वही प्लांट है जो आप ख़रीद रहे हैं या नहीं है, वही कलर का प्लांट है या नहीं है। अब नंबर 8 जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि आप जब चेक कर लें प्लांट को, जब भी आप ख़रीदते हैं या फिर कोई चूज़ करते हैं, तो आपको चेक करना है कि उसकी रूटिंग बॉल ना निकल रही हो, जब नीचे से एक्स्ट्रा रूटिंग ना निकल रही हो। आप जैसे ये चेक करें कि ये यहाँ से तो इसकी रूटिंग है, ये कट भी सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट स्टिल एक्स्ट्रा रूटिंग नहीं होनी चाहिए प्लांट में। अगर एक्स्ट्रा रूटिंग होगी, क्या होता है, जैसे ये बहुत दिन से रखा हुआ है, देखिए इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा रूटिंग नहीं है। जैसे ये बहुत दिन से प्लांट्स रखे हुए हैं तो इनमें क्या होता है कि नीचे से नमी ले लेते हैं और नमी लेने के बाद इनकी रूट्स वगैरह धीरे धीरे निकलने लग जाती है और ज़मीन को पकड़ लेती है। जब ज़मीन को पकड़ लेती है तो इन्हें ज़्यादा, ये जो मिट्टी ऊपर प्लांट में होती है, जो इसमें थैले में होती है, उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन इन्हें ज़मीन से मिलने लग जाता है और आप इसे खींच कर लेकर चले जाते हैं, रूट टूट जाती है। जब अपने घर पर जाते हैं, अपने नए प्लांट में या फिर नए पॉट में जब इसे लगाते हैं तो ये प्लांट जो है थोड़ा डल हो जाता है और ये प्लांट ग्रो नहीं कर पाता है, क्योंकि एक तो रूट उसकी टूट गई है और पहले उसे ज़मीन से मिल रहा था। ज़मीन की जितनी उसे न्यूट्रिशन मिल सकती है वो कभी भी एक गमले में नहीं मिल सकती है। हमेशा ध्यान रखें जब भी किसी प्लांट को आप ख़रीद रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा रूट बाहर ना निकल रही हो। लेकिन अगर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा रूट बाहर भी निकल रही हो तो उसका भी एक सोल्यूशन होता है। आप पूरे पौधे को लीजिए, गमले सहित पूरे पौधे को लीजिए और पानी में डुबो दीजिए थोड़ी देर के लिए। जब उसमें एक्स्ट्रा बबल निकल जाएंगे, इसका मतलब यह है कि पूरी उसकी रूट बॉल तक ऑक्सीजन चली गई है, वाटर का पूरा नमी चली गई है, तो वो थोड़ा फिर आगे काम भी कर सकता है, मतलब वो आगे ग्रो हो पाएगा। लेकिन अगर एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुकी हैं, बाहर बहुत ज़्यादा रूटिंग हो चुकी है, तो आप बिल्कुल भी उस प्लांट को प्रेफर मत कीजिए। 9th हमारा जो पॉइंट है कि आप कभी भी बड़े प्लांट को चूज़ नहीं कीजिए। एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपके घर में आपने घर शिफ्ट किया होता है, आपके बड़े बच्चे होते हैं तो वो जल्दी से नई जगह पर शिफ्ट नहीं हो पाते, जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाते, और छोटे बच्चों को आप जल्दी से समझा सकते हैं और उन्हें एडजस्ट करने में ज़्यादा देरी भी नहीं लगती है। इसी तरह से प्लांट्स पे होता है। प्लांट्स पे भी आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा बड़े पौधे लेंगे तो उन्हें आपके घर में एडजस्टमेंट करने में या आपके घर के आसपास के जो सर्कमस्टेंसेस है, इन्वायरमेंट है, उसमें एडजस्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। लेकिन छोटे होंगे वो जल्दी से इन्वायरमेंट को समझकर उसके अकॉर्डिंगली ग्रो करने लग जाते हैं। 11th हमारा पॉइंट है कि जब भी आप कोई फ्रूट प्लांट लेना चाहते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उस पर फ्रूट्स लगे हुए होने चाहिए, क्योंकि नर्सरी से आपको बता दिया जाएगा कि हाइब्रिड है या फिर ये इम्पोर्टेड है या देसी है, मतलब आप हमेशा हाइब्रिड को ही चूज़ करते हैं। हमेशा ध्यान रखें जब भी प्लांट आप चूज़ कर रहे हो तो इसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये वाला प्लांट है और इस तरह से इसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं। वैसे ये बड़ा प्लांट है, लेकिन मैं आपको बस दिखाने के लिए कि जिसमें अगर फ्रूट्स लगे हों वही प्लांट आपको चूज़ करना है। इससे क्या होगा कि अभी आपने केवल प्लांट ले लिया और उसके 2-3 साल बाद जब वो बड़ा होगा और उसमें फ्रूट उसके अकॉर्डिंग नहीं निकल पाए, जिस अकॉर्डिंग आप उसकी केयर कर रहे थे, सोच कर जो आपने मेंटलिटी बना ली थी कि मेरे प्लांट में इतने अच्छे फ्रूट्स लगने वाले हैं और बाद में नहीं निकल पाएंगे, तो 3-4 साल बाद आपको बड़ा अफसोस होगा कि मैंने प्लांट उस टाइम पे ध्यान से देख कर क्यों नहीं लिया। आपको हमेशा फ्रूट अगर प्लांट चूज़ कर रहे हैं तो उसमें फ्रूट्स लगे हुए होने चाहिए, तभी आप उस प्लांट को लें। ये थी हमारी 11 बातें जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना है जब आप नर्सरी में जाते हैं। तो इसी तरीके से इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही प्लांट्स को ख़रीदें, प्लांट्स को चूज़ करें। अब मैं आपको कुछ वो बातें बताने वाली हूँ जिनका ध्यान आपको तब रखना है जब आप प्लांट्स को अपने घर लेकर जाते हैं। किस तरह से उनकी स्टार्टिंग में केयर की उन्हें रिक्वायरमेंट होती है, जिससे आपका पौधा ख़राब नहीं होगा और अच्छा खासा बना रहेगा आपके साथ। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आप कोई भी पौधा खरीद रहे हैं, चाहे वो परमानेंट है, चाहे वो इंडोर है, चाहे वो आउटडोर है, पहले उसे शेडी प्लेसेस में डालिए। जस्ट बिकॉज कि आप भी जब कहीं नई प्लेस पर जाते हैं तो आपको भी सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसी तरह से हर प्लांट को भी एक्सेप्ट करने में, न्यू इन्वायरमेंट एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। आपको हर पौधा, जो भी आप नया पौधा शिफ्ट कर रहे हैं अपने घर में, नया पौधा लेकर आ रहे हैं, उसको शेडिड प्लेस में रखना है।
सेकंड जो पॉइंट है कि कभी भी आप प्लांट को लेकर आते हैं, पॉलीथीन में हो या किसी भी प्लांट में, अगर आपको वो रिपोर्ट करना है तो आते के साथ आपको रिपोर्ट नहीं करना है। प्लांट को एकदम घर में लेकर आके रिपोर्ट नहीं करना है, चाहे आपको वो किसी भी पॉट में शिफ्ट करना है। उसे 2-3 दिन नहीं बल्कि पूरा 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। 1 हफ्ते बाद वो आपके इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा और आप फिर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, जिस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप प्लांट को लेकर जाते हैं तो ध्यान रखें कि उसके साथ कोई वीड वगैरह ना हो। अगर वीड है तो आपको वीड निकाल देना है, और साथ में बाकी प्लांट्स के साथ एकदम नहीं रखना है। जो आपके पुराने प्लांट्स आपके घर पे, उनके साथ एकदम नहीं रखना है। थोड़ा टाइम देना है और ये भी चेक करना है कि उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह ना आ गया हो, फंगस वगैरह ना लग रही हो, थोड़ा माइट वगैरह कुछ ना हो। अगर है तो थोड़ा सा फंगीसाइड लीजिए, 1 स्पून और 1 लीटर पानी में मिलाइए और उस पर स्प्रे कर दीजिए। या फिर आप नीम ऑयल भी ले सकते हैं। नीम ऑयल ले लीजिए, कोई सौंफ ले लीजिए, 1 चम्मच सौंफ लीजिए, 1 चम्मच अपना नीम ऑयल लीजिए और 1/2 लीटर पानी में मिक्स करके उसे स्प्रे कर दीजिए। सो इससे क्या होगा, आपके प्लांट में अगर कोई फंगस वगैरह, कोई भी माइट वगैरह साथ में आ गया होगा तो वो भी मर जाएगा। और उसके 1 हफ्ते बाद आप उन्हें पुराने अपने जो प्लांट्स हैं आपके पास पहले से ही थे घर में, उनके साथ उन्हें आराम से रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो 4th पॉइंट है, उसमें क्या है कि अगर आपका 1 हफ्ता हो गया, प्लांट लेकर आ गए हैं, 1 हफ्ता हो चुका है, आप उसे रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट करने के बाद आपका कोई भी प्लांट था, आपको इतना पता है कि रिपोर्ट करने के बाद कोई भी प्लांट को शेडेड में रखना होता है, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। आपको कंप्लीट शेडेड प्लेस में रखना है, कंप्लीट बिल्कुल शेड होनी चाहिए, उस जगह रिपोर्ट करके रखना है। और उसके 1 हफ्ते बाद उसे सुबह और शाम वाली धूप में रखना है। अगर आपका ये सन लविंग प्लांट है तो सुबह और शाम वाली धूप में रखना है। फिर उसके 1 हफ्ते बाद आपको वो सन वाली प्लेस में रखना। तो इसका एक प्रोसीजर होता है जब आप नए प्लांट को लेकर जाते हैं। अगर वो इंडोर है तो शेडिंग में रखिए और फिर एक हफ्ते बाद उसे बाकी प्लांट के साथ रख दीजिए। वो धीरे धीरे ग्रो करेगा और आपके घर पे अच्छी सी ग्रोथ देगा और आपका प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। सो ये सारे पॉइंट्स थे जिनका आपको ध्यान रखना है। आपके प्लांट्स बिल्कुल नहीं मरेंगे और अच्छे से ग्रो करेंगे, और आपको भी खुशी रहेगी कि आप जितने प्लांट्स लेकर आए थे वो सब अच्छे से आपके घर में ग्रो कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये सारे 15 पॉइंट्स आपको पसंद आए होंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको मेरे ये पॉइंट्स पसंद आ रहे हैं और आप इन सब बातों का आगे ध्यान रखने वाले हैं, और आपको ऐसा लगा कि हाँ शायद मेरे साथ ये सब कभी हुई होंगी या फिर आपके प्लांट्स आकर मर गए होंगे, तो इस वीडियो का आगे ध्यान रख के प्लांट्स खरीदेगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर कोई सजेशन है तो सजेशन भी दीजिएगा। अगर आप नए हैं हमारी वीडियोज़ पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।